हमारे बहुत सारे किसान साथी पेड़ी गन्ना कटाई करने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं या फिर किसी भी कारण से अगर आपने अभी तक भी गेहूं की बुआई नहीं की है या फिर आपने 2-4 दिन पहले ही गेहूं की बुआई की है, अर्थात अगर आपने देर से गेहूं की बुआई की है या पिछेती गेहूं की बुआई की है, तो आप गेहूं में पैदावार कैसे बढ़ाएं, तो आप गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जो चीज़ें हम देर में लगाते हैं उसमें पैदावार सामान्य की अपेक्षा कम ही मिलता है। तो ये जो अंतर होता है कम वाला, इसको हम और कम कैसे कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा हमें नुकसान ना हो, हमें अच्छे कल्ले मिले, हमें अच्छा पैदावार मिले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि हमें कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए। गेहूँ की बुआई के समय आपको DAP डालना है, पोटाश डालना है और यूरिया खाद का प्रयोग करना है। DAP आपको डालना होता है 55 किलो के आसपास, यूरिया आपको डालना होता है आधा बैग यानी 20, 22 या 25 किलो तक आप यूरिया डालिए। साथ में आप डालिए पोटास, MOP पोटास 60% वाला 25 से 30 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। ये 3 खादें गेहूं की बुआई के समय ही आपको यहाँ पे, अगर आपने देर से बुआई की है तो आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे ये खादें आपको अवश्य डालना है। DAP का इस्तेमाल बुआई के समय ही करेंगे तभी अच्छा लाभ मिलेगा, बाद में डालने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो पहले तो ये 3 खादें डालिए। इसके साथ साथ आप कोई भी जो दानेदार वाले ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इसका प्रयोग करिए। अब दानेदार ग्रोथ प्रमोटर में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बायोवीटा, सागरिका। अगर हम सागरिका की ही बात करें तो इसको काफ़ी भरोसेमंद कंपनी आप बोल सकते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि काफ़ी अच्छे ये जो सामान बनाती है, तो इस पर आप थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। उसी में से इसको की एक सामान आता है सागरिका। सागरिका 3 तरह से आती है, 2 आती है दानेदार रूप में, एक आता है लिक्विड तरल रूप में। जो दानेदार वाला आता है वो भी 2 तरह से आता है, एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। अब इन दोनों में केवल एक डिफरेंस यही होता है कि सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, जबकि सागरिका Z++ में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसकी 10 किलो मात्रा गेहूं की बुआई के समय डाल दीजिए। अगर आप बुआई के समय ना डाल पाए हो तो आप बुआई के 1 सप्ताह या 10 दिन तक सागरिका 10 किलो अगर आप दानेदार वाला डाल देते हैं तो इससे अच्छा फ़ायदा मिलता है। कल्ले का फुटाव, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, जिससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। या फिर आप सागरिका जो लिक्विड आती है इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। पहला स्प्रे आपको कल्ले निकलते समय करना होता है, मान के चलिए पहला पानी लगाने के बाद पहला छिड़काव आप कर देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार 30 दिन के आसपास, 25, 30 या 35 दिन तक, और दूसरी बार इसका इस्तेमाल करिए बालियाँ निकलने से पहले गबोर्ड अवस्था में। सागरिका लिक्विड आपको डालना होता है 250 ml से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये तो बात हो गई ग्रोथ प्रमोटर की। अब यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे किसान साथी आप चाहें तो NPK वगैरह भी डाल के भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। NPK आता है 19-19-19 जो अच्छा फ़ायदा करता है। नाइट्रोजन से पौधे का जो वानस्पतिक विकास है सही से होता है, पौधे के विकास में वृद्धि होती है। फास्फोरस से जड़ों के विकास में, तने के विकास में मजबूती आती है और पोटेशियम से फल फूल, इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है। तो NPK 19-19-19 पहले पानी के बाद लगभग आपको 1 से 1.5 किलो लगभग 30 या 35 दिन तक डाल देना चाहिए। अब हम बात पहले सिंचाई की ही कर लेते हैं। पहली सिंचाई काफ़ी आवश्यक होती है। पहला पानी 20-25 दिन पे आपको लगाना होता है, या फिर अपने फसल के हिसाब से समय आप कम ज़्यादा भी कर लेते हैं, नमी के हिसाब से आपको समय कम ज़्यादा कर लेना चाहिए। अब पहले पानी के बाद में आपको यूरिया डालनी है 1 बैग के आसपास, मतलब 40 से 45 किलो या 50 किलो तक भी आप कोई अच्छी वैरायटी है तो आप डाल सकते हैं। अब इस यूरिया के साथ में आप डालिएगा जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो। इसके साथ में आप डालिए सल्फर, 90% वाला 4 से 5 किलो। ये 3 खाद पहली सिंचाई के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गेहूं के पौधे में बहुत ही अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, हरियाली आएगी। सल्फर से भी हरापन आता है, जिंक की कमी से भी पीलापन हो जाता है और नाइट्रोजन की कमी से भी पीलापन हो जाता है। सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन हो जाता है। तो किसी भी कारण से पीलापन हो, ये पीलापन आपके फसल में दूर होने वाला है। आपके पौधे में हरियाली आएगी। जब हरियाली अच्छे से आती है तो पौधे अच्छे से भोजन बनाते हैं। जब पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं तो कल्ले का फुटाव, कल्ले का विकास अच्छे से सही से हो पाता है। तो अच्छे कल्ले पाना है तो पहले पानी पे ये 3 खाद अवश्य डालिए। उसके बाद में दूसरे पानी पे भी आपको 40-45 किलो यूरिया डालना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा पैदावार अवश्य ले पाएंगे। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।